मसीह में सबको मेरा सलाम। मेरा नाम एंथनी इमैनुअल है और मैं कैलिफोर्निया से आपसे बात कर रहा हूँ। आज की वीडियो बनाने का मकसद छठा नृसिंगे की बात करनी थी, लेकिन खुदावंद ने मुझे ये जाहिर किया आज कि मैं लोगों के साथ अपनी टेस्टमनी शेयर करूं, क्योंकि ये टेस्टमनी ही ने मुझे आज ये मौका दिया कि मैं आज आपके सामने ये अपनी रिकॉर्डिंग कर सकूं। जब तक आपकी ज़िंदगी में टेस्टमनी नहीं है और आपकी ज़िंदगी चेंज नहीं है तो आप खुदावंद में नहीं चलते। और जब आपको खुदावंद चेंज करता है तो आप बहुत डिफरेंट महसूस करते हैं अपने आप को। आपकी रहना, बैठना, उठना, चलना सब कुछ खुदावंद के लिए होता है। उस खुदावंद का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिसने ये मुझे मौका दिया कि आज मैं उसके किंगडम के लिए कोई काम, उस जलाल के लिए कुछ अपने आप को मैं हाजिर कर सकूं, क्योंकि ये आम बंदा नहीं कर सकता। जब तक आपका खुदावंद से कनेक्शन नहीं है, जब तक खुदावंद नहीं चाहता, जब तक आप नहीं बोल सकते। इस वीडियो को बनाने में थोड़ी सी देर हो गई क्योंकि कुछ टेक्निकल वजूहात कैमरे के साथ आ गई थी। तो यहाँ पे आजकल कोरोना की वजह से आपको अंदाज़ा है कि सब चीज़ें बंद है, तो शुक्र करते उस खुदावंद का कि सब ठीक हो गया। तो अब खुदावंद चाहेगा तो मैं रेगुलरली आपको वीडियोस पेश करता रहूँगा। तो बहनों और भाइयों, आज की जो ये टेस्टमनी है, जो गुनाहों में मैं गुजारता था 2002 से, खुदावंद ने मुझे चेंज किया। चेंज नहीं किया, मैं कह सकता हूँ कि खुदावंद ने प्रोफेसाइज किया मेरी ज़िंदगी के लिए। हमारे यहाँ पे एक पाकिस्तानी इंडियन चर्च था और चर्च में हमारे पास्टर वॉलेस विलियम थे, और अभी इस दुनिया में वो नहीं है, लेकिन उस चर्च के एक मेंबर थे जावेद साहब, जो बहुत एक्टिव और बहुत खुदावंद में चलने वाले मेंबर थे। उसको ये प्रोफेसाइज हुआ, हालांकि वो मेरे को इतने अच्छे तरीके से नहीं जानता था क्योंकि मैं मोस्टली अपने बिज़नेस में बिज़ी होता था और चर्च वगैरह नहीं जाता था, लेकिन अम्मी वगैरह सारे उस चर्च में जाते थे, तो इस वजह से वो जानते थे कि ये टोनी की अम्मी है। तो उन्होंने मेरे पास्टर वॉलेस विलियम को राब्ता कायम किया। तो पास्टर साहब ने मुझे फ़ोन किया सुबह 7 बजे कि ब्रदर जावेद ने आपके लिए कुछ मैसेज देना है। तो मैंने उनको कहा ज़रूर आ जाएं। तो वो उनके घर पे गए और फिर वो लेके मेरे पास आए। सुबह आए तो उन्होंने बाइबल पढ़ी, बाइबल से कलाम पढ़ा। हमारे घर पे मेरी बेगम थी, अम्मी थी, फादर थे, मेरे भाई हमारे जर्मन से आए हुए थे। तो सब ने बैठ के उन्होंने सबसे पहले कलाम पढ़ा, दुआ की, और दुआ के बाद उन्होंने कहा कि टोनी भाई के लिए हमारा खुदावंद ने मैसेज दिया है कि सुबह जब मैं रेगुलर प्रेयर्स में था सुबह 3 बजे, तो खुदावंद ने मुझे वही दिखाई कि एंथनी के पास जाएं, उसको मैसेज दें कि उनको बोलें कि जीसस लव्स यू, और उसके साथ उनको बोलना कि कोई बड़ी प्रॉब्लम आपके साथ आने वाली है, तो आप किसी किस्म का फ़िक्र ना करना, खुदावंद आपके साथ है। तो उन्होंने ये मैसेज देके तो चले गए। अब हमारे घर पे एक अजीब सी कैफियत हो गई, क्योंकि जनरली ऐसा होता नहीं है कि कोई बंदा आए और आपको प्रोफेसाइज करके चले जाए और आपको ये ना बताए कि आपके साथ क्या होने वाला है। और वेरी नेक्स्ट डे मैं जब अपने बिज़नेस से वापस घर पे आया, बेगम ने कुछ इख्तलाफात थे, कोई ऐसी बात हुई, आपस में थोड़ी हाथापाई हो गई। उन्होंने पुलिस को कॉल कर दी, पुलिस आ गई, सबसे पूछा कि क्या हुआ। तो हमारे भाई जो जर्मन से आए थे उनको नहीं पता था, तो उन्होंने कहा कि थप्पड़ मार दिया उसको। तो बस उसका यही कहना था। तो मुझे उन्होंने अरेस्ट कर लिया, मुझे वो ले गए और बुक कर दिया उन्होंने। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं वहाँ से बेल पे निकला, और बेल के निकलने के बाद, क्योंकि यहाँ का लॉ है कि अगर आप बेल पे आते हैं तो आप घर पे नहीं जा सकते जब तक आप कोर्ट आपको डिसीजन ना ले ले। तो 8-10 दिन तक घर पे जाना नहीं जा सकते जब तक कोर्ट जज जो आपको अलाउ ना कर दे। तो एनीवे उस दरमियान में मेरे जो गवर्नमेंट का अटर्नी था, उन्होंने कहा कि भैया आपकी हियरिंग है तो आपने अपने लिए अटर्नी हायर करना है। तो जब अटर्नी हायर
करने की बात हुई तो मैंने अटर्नी को कॉल किया, तो अटर्नी केस लड़ने लगा तो कहता है कि भाई आपको कम से कम 2 साल की जेल होगी, 1 साल के लिए आपको डोमेस्टिक वायलेंस के लिए आपको एंगरमेंट क्लास लेनी पड़ेगी और तकरीबन 3-3.5 महीने के लिए आपको ये कम्युनिटी वर्क करना पड़ेगा। तो ये इतनी सारी दफ़ाएं जो थी वो उन्होंने कहा कि ये आप पे लगेंगी और इससे मुश्किल है बचना, क्योंकि ये आपकी लड़ाई पहली बार नहीं, इससे पहले भी 1 और 2 बार हो चुकी है, तो उसमें काफ़ी सीरियस मैटर हैं, तो इसलिए आपके लिए कोई रियायत के चांस नहीं है। हालांकि मैं इतना ईमान में नहीं था, लेकिन मुझे एक बात याद आई थी ब्रदर जावेद की कि खुदावंद ने कहा था कि मैं आपको इस मुश्किल से निकालूंगा आराम से। तो मैंने उस अटर्नी को जो गोरा था तो उनको मैंने बोला कि भैया मैं जो हूँ इसके लिए फ़ाइट करना चाहता हूँ, मैं किसी किस्म की वॉलंटियर सज़ा नहीं लेना चाहता। उसने कहा कि ये आपके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि उस वक्त मेरा जहाँ तक ख्याल था कि 9/11 भी हुआ था और वो टेंशन इतनी थी कि हम जैसे पाकिस्तान या अरब कंट्री के लोगों को ज़्यादा वहाँ पे पसंद नहीं करते थे। कह रहे जब ज्यूरी बैठेगी तो वो जब देखेगी कि आप पाकिस्तानी हैं और आपकी बेगम यहाँ से है तो वो फ़ौरन ही आपके वो हो जाएगी, ख़िलाफ़ हो जाएगी। लेकिन फिर वो बात आ जाती कि मेरे को जहन में यही था कि खुदावंद मुझे इससे निकालेगा। तो मैंने कहा नहीं, आप केस इसका हम लोग आगे जाएंगे, इसको पूरी फ़ाइट करेंगे। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट के हमने इस केस को परसू किया और अटर्नी का यही कहना था कि मैं 25 साल से कर रहा हूँ, आपको अगर कुछ सज़ा कमी या कुछ रियायत वो आपको देंगे भी तो वो आधी कर सकते हैं, 1 साल की हो जाएगी, 1 साल का एंगरमेंट क्लास आपको लेना पड़ेगा और 3.5 महीने की आपको कम्युनिटी सर्विस लेनी पड़ेगी। कम्युनिटी सर्विस से मतलब यह है कि वो आपको फ्री वे पे या कुछ एरियाज़ होते हैं गवर्नमेंट वहाँ पे इसको आपको भेजेगी और वहाँ से आप उसको क्लीन करें। 3 महीने तक आप 5-6 घंटे आप दिन में दें या जो भी आवर्स आपको देंगे वो तो आपने करना पड़ेगा। तो एनीवे हम इस केस को आगे लेके चले। तो जब टाइम आया तो जज ने ना मुझे इन चीज़ों से बरी कर दिया, कम्प्लीटली बरी किया, मुझे 1 दिन की भी सज़ा नहीं हुई और एक आधे दिन की मुझे एंगरमेंट क्लास लेनी पड़ी और कम्प्लीटली मेरे जज ने इस केस को डिसमिस करके और उसने रिकॉर्ड से निकालने का ऑर्डर दिया कि जर्नली हमेशा कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपका केस वहाँ से निकाल दिया जाए, आपकी फ़ाइल लाइफ टाइम तक आपके पुलिस रिकॉर्ड में रहती है। लेकिन जज ने ऑर्डर किया कि इस फ़ाइल को हमेशा के लिए डिलीट कर दें। तो जब ये केस ख़त्म हुआ तो मैं अटर्नी मेरी तरफ देख रहा और कह रहा है ये इम्पॉसिबल बात है जो हुई है कि कभी इतना आपको सज़ा भी नहीं दी और दूसरा आपको आपका केस जो है उन्होंने बिल्कुल डिलीट कर दिया, आपके सिस्टम में केस रहेगा नहीं। अदरवाइज़ अगर कभी भी आप पुलिस आपको पुल करेगी टिकट के लिए या चालान के लिए तो वो आपका रिकॉर्ड आ जाएगा कि इस बंदे का डोमेस्टिक वायलेंस में भी इसको अरेस्ट किया था या इसको केस था इसका, तो वो आपके लिए बड़ा डेंजरस होता है दोबारा अगर आप करें। लेकिन खुदावंद ने मेरे को बिल्कुल वहाँ से बरी किया। यहाँ से मेरी ज़िंदगी जो है खुदा मुझसे प्यार करता है। तो मेरा थोड़ा सा जहन थोड़े टाइम के लिए, बस सिर्फ थोड़े टाइम के लिए, ज़्यादा के लिए नहीं, थोड़े टाइम के लिए खुदा के साथ रहा। फिर उसके बाद वही जो ज़िंदगी में गर्लफ्रेंड्स और फैमिली की तरफ ध्यान नहीं देना, तो वो चीज़ें करता रहा। क्योंकि यहाँ पे सब कुछ खुदावंद का दिया, मैं नहीं कहता कि खुदावंद का दिया हुआ था। एनीवे शैतान का हो या जो जिसका भी हो, मुझे सब कुछ दिया हो, कभी पैसे की कोई कमी नहीं थी। बिजनेसमैन था यहाँ पे, उसके साथ साथ क्योंकि बिज़नेस के साथ साथ मेरा हम लोग शो बिज़नेस भी करते थे, बड़े बड़े स्टार इंडिया के शो किए हमने और मूवीज़ वगैरह रिलीज़ करते थे यहाँ पे। तो बड़ा एक ग्रामर था हमारा। तो उस ग्रामर में हमने कभी खुदावंद को याद ही नहीं किया, ना ही कभी बाइबल पढ़ी और ना ही कभी खुदावंद से हमने दुआ की। लेकिन आस्ते आस्ते चीज़ें जो हैं वो ख़राब होती गई। फैमिली में वाइफ ने देखा कि भैया ये बंदा जो है कभी सुधरने वाला नहीं है और मुझे हमेशा यही बोलती थी कि मेरे लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए चेंज हो जाओ। लेकिन मैंने कभी भी इस बात को ध्यान नहीं किया
मैंने अपने एक देसी हस्बैंड या देसी कल्चर के हिसाब से नहीं सब ठीक हो जाएगा, लेकिन एक ऐसा दिन आया कि मेरी बेगम ने मुझे डिवोर्स दे दी। और जब डिवोर्स दे दी तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा शौक़ था ये कि ये हो नहीं सकता, लेकिन हो गया। सो ज़िंदगी एकदम मतलब जब आप एक आदमी एक वाइफ के साथ 18 साल रहते हैं तो आप एकदम चीज़ें जो है चेंज हो जाती हैं। सडनली जब बेगम घर छोड़ के चलेगी तो मुझे ये नहीं पता कि खाना कैसे बनाना है, क्योंकि वो सारा खाना वगैरह सब कुछ वही देखती थी। मुसलमान मेरी गर्लफ्रेंड थी, तो मैंने डिसाइड किया कि उसके साथ शादी की जाए। हमने ये डिसाइड किया कि आप क्योंकि मुसलमान हैं और मैं क्रिश्चियन हूँ, तो हम दो मज़हब एक घर पे लेके नहीं चल सकते। तो हम ऐसा करेंगे कि हम दोनों एक दूसरे के मज़हब की स्टडी करेंगे, जो सा मज़हब हमें अच्छा लगेगा, एग्री होंगे हम उस पर, हम वो मज़हब अपने घर पे ले आएंगे। वो हमारे लिए भी सही है और आगे हमारी फैमिली के लिए भी अच्छा होगा। तो एज़ अ क्रिश्चियन मैंने कहा पहले मैं कुरान पढ़ता हूँ, इवन दो कि मैंने बाइबल कभी पहले नहीं पढ़ी थी एज़ अ क्रिश्चियन, और मैंने कहा मैं कुरान पढ़ता हूँ, तो आप मुसलमान हैं, बाइबल की स्टडी शुरू करें। मैंने जिस तरीके से प्लान किया उस हिसाब से मैंने कुरान को पढ़ना शुरू किया और एक डेढ़ साल मैंने इनकी स्टडी की और बाकायदा बड़ी थ्योरली मैंने इसकी स्टडी की। और जब स्टडी करने का टाइम ख़त्म हुआ तो मुझे बिल्कुल इस्लाम में कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई कि जिससे मेरी ज़िंदगी कोई बेहतर हो सकती है या कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से मैं इस्लाम में चले जाऊँ। मैंने फिर अपनी बाइबल स्टडी शुरू कर दी, इवन दो कि उस लड़की के लिए बड़ा मुश्किल था कि वो बाइबल स्टडी करे, क्योंकि दो कि वो मुसलमान फैमिली से थी, तो इस्लाम में एक्चुअली इतनी जल्दी इजाज़त नहीं दी जाती घर पे या कि आप बाइबल को घर पे लेके जाएं या स्टडी करें। लेकिन मैंने पूरी कुरान की और हदीसें पढ़ी, पाकिस्तान से हदीसें कुरान मैंने मंगाए और उनको बाकायदा स्टडी की। उसके बाद मैंने बाइबल की स्टडी की। बाइबल की जब मैंने स्टडी की तो उसी दरमियान खुदावंद मेरी ज़िंदगी को थोड़ा थोड़ा बताने लग गया कि वो कौन सा खुदा है, जो एक खुदा है जो आपको प्यार करता है और उसका नाम खुदावंद यीशु मसीह है, जिसने हमारे लिए इस दुनिया में आके अपनी जान दी। वो चीज़ मुझे बाइबल पढ़ने से मालूम हुई और आस्ते आस्ते मेरी ज़िंदगी ऐसी चेंज होती गई कि हमने ये डिसाइड किया कि हम शादी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा कलाम पढ़ने के बाद मुझे इस बात की भी फिल वक्त इजाज़त नहीं देता कि मैं दूसरी शादी करूं, क्योंकि मैं उस वक्त तक भी गुनाह में ही था। उस वक्त मैं पूरे तरीके से खुदावंद में नहीं आया था। इवन दो कि इट्स बहुत मुश्किल है। और बाइबल में भी अगर आप चीज़ें देखें, किसी भी करैक्टर मीन इब्राहिम को देख लें, मोसेस को देख लें और पॉल को देख लें, किसी की भी स्टोरी ले लें तो उनको भी 30 40 साल, 7 साल, 5 साल, 15 साल लगे हैं खुदावंद में आने के लिए। और खुदावंद हमारा कभी भी आपको ओवरनाइट बिल्कुल चेंज नहीं करता। उसकी वजह यह कि अगर आप क्विक चेंज हो, खैर खुदावंद तो सब कुछ कर सकता है, मैं ये नहीं कहता कि वो नहीं कर सकता, लेकिन हमारा खुदावंद हमें टाइम देता है, क्योंकि हमारे साथ खुदावंद ने 2 चीज़ें दुनिया में बहुत अच्छी की हैं। एक तो उसने अपना इकलौता बेटा बख्शा, दूसरा हमें एक फ्रीडम दिया कि आपके ऊपर चॉइस है कि आपने मेरे पास आना है या दूसरी डायरेक्शन में जाना है। अगर इमेजिन के अगर आपको सिर्फ एक ही चॉइस दी होती कि मेरे पास आओ, अदरवाइज़ मैं आपको मार दूंगा, ख़त्म कर दूंगा, हर सेकंड में बंदा मर रहा होता। लेकिन खुदावंद ने हमें छूट दी थी, फ्रीडम दिया था। तो ये हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि हमें 2 बहुत बड़ी नेमतें जो खुदावंद ने हमें दी। इसी तरीके से जब हमने डिसाइड किया कि हम शादी नहीं करेंगे तो मैं खुदावंद में और बढ़ता गया। जब खुदावंद में बढ़ना शुरू किया तो ज़िंदगी में जो कुछ था सब कुछ ख़त्म हो गया। मैं बिल्कुल होमलेस हो गया अपने बेटे के साथ। बहुत मुश्किल मतलब था कि मतलब कोई जगह भी नहीं थी रहने का। लेकिन इस बात की मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, जब आपके साथ खुदावंद होता है ना तो आपको पैसे की ज़रूरत होती है, ना आपको मकान की ज़रूरत होती है।
वो सब कुछ आपको इतना स्ट्रॉन्ग बना देता है कि आपको वो महसूस ही नहीं होने देता किसी चीज़ की कमी के लिए। वो टाइम इवन दो कि बहुत डिफ़िकल्ट था, लेकिन उसमें हमने इतना सीखा कि मैं आपको बता नहीं सकता। खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया, और वही खुदावंद का प्लान होता है, या खुदावंद की एक प्लानिंग होती है कि खुदावंद आपको इतना स्ट्रॉन्ग कर देता है कि अगर आपके पास शैतान आपको कुछ अपनी चाल चलेगा तो उसमें कामयाब नहीं होगा। तो भाई और बहनों, यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप खुदावंद में आना चाहते हैं तो आपको कोई चीज़ नहीं रोक सकती। सिर्फ आप अपने आप को तैयार करें। जब तक आप अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, खुदावंद आपके पास नहीं आएगा। खुदावंद कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। हमारा खुदावंद हमें बहुत प्यार करता है। वो इतना प्यार करता है कि उसने अपने अकलौता बेटे को बख्श दिया कि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। इससे बढ़कर हमें क्या चाहिए? हमें अगर किसी बड़े आदमी से मिलना पड़ता है तो उससे हमें अपॉइंटमेंटें लेनी पड़ती हैं, उसके हमें चक्कर काटने पड़ते हैं। लेकिन जो दुनिया का खालिक और मालिक है, उसने हमें इतना फ्रीडम दिया है कि हम जब चाहें उससे मिल सकते हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि हम खुदावंद से किस तरह बात कर सकते हैं, खुदावंद से हम किस तरह मांग सकते हैं। जब ये लाइफ मेरी खुदावंद में आ गई तो मेरे पास एक बोझ था कि मैं अपने मुसलमान बहन भाइयों से खुदावंद के बारे में बातचीत करूं। तो जो भी मेरे इलाके में जहाँ पे हम रहते थे, हर एक से मेरी बात करता था, खुदावंद के बारे में उनको बताता था। ये बहुत बड़ा बोझ था मेरे ऊपर, जो अभी भी मौका मिलता है तो मैं ज़रूर डिस्कस करता हूँ। और इसके साथ साथ अभी खुदावंद ने मुझे ये मौका दिया है कि मैं अपने बहन भाइयों के साथ खुदावंद के आखिरी दिनों की बातें आपके साथ शेयर करूँ, कलाम की बातें शेयर करूँ। तो वो सिर्फ उसी वक्त हो सकता है जब तक हम खुद ना चेंज हो या हमें खुद ना मालूम हो। जब मैंने बाइबल और कुरान और हदीसों की स्टडी की, साफ नज़र आ गई, एक चीज़ बहुत क्लियर नज़र आई कि जो कुरान का अल्लाह जो है और बाइबल का जो खुदावंद है वो सेम नहीं है, वो डिफरेंट है। इसीलिए बहनों भाइयों, कभी भी अगर आपको बोले कि सब खुदा को मानते हैं और एक ही खुदा है, कुरान का अल्लाह और बाइबल का खुदावंद वो एक है, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि बहुत से, वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन अगर कभी ज़िंदगी में आपको कभी ये बोले कि वी आर वर्शिप, हम लोग सेम खुदा की वर्शिप करते हैं, तो आप कभी भी इस चीज़ से एग्री मत कीजिएगा। क्योंकि बाइबल का जो खुदा है, वी आर थ्री गॉड, फादर सन एंड होली स्पिरिट, जो कि बाप, बेटे और रुल कुदस जो खुदा हैं हमारे, जिनको हम वी आर ऑल, दे आर ऑल वन। लेकिन दूसरी कौम या कुरान जो है इस चीज़ को एग्री नहीं करती है। उसके साथ कुरान बिल्कुल ही एग्री नहीं करती कि खुदा का बेटा भी है कोई, लेकिन हम एग्री करते हैं कि खुदा यीशु मसीह खुदा का बेटा है, जो हमारे लिए इस दुनिया में आया, उसने मौत ली और हमें निजात दी। होली स्पिरिट का कोई कुरान में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कुरान कहती है 4 शादियाँ मिनिमम कर सकते हैं एक वक्त में, उसके बाद उसको और अगर आप रख सकते हैं तो आगे कर सकते हैं। बाइबल का जो खुदा है वो एक शादी के लिए कहता है। हमारा खुदावंद, बाइबल का खुदावंद जो इब्राहिम, आइज़िक और इसराइल का खुदावंद है, वो कहता है लव, लव। आप हर एक को प्यार करें, वो किसी भी मज़हब का हो। अगर आप प्यार नहीं करते हैं तो अगर आप 24 आवर दुआ करते हैं, वो किसी काम की नहीं। लेकिन कुरान का अल्लाह जो है, इनसे काफिरों से नफ़रत करो, जूविश, क्रिश्चियन से। तो ये एक बहुत छोटे से मैंने आपको चीज़ें बताई हैं कि आप इससे अंदाज़ा लगा लें। इवन तो हम इंडिया, पाकिस्तान में रहते हैं, हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन बहनों भाइयों, कभी भी आप इस चीज़ को आंसर में ना करें कि हम लोग एक ही खुदा उनकी वर्शिप करते हैं। क्योंकि कलाम हमें ये कहता है कि जब तुम मेरा डिनाई करोगे तो मैं तुम्हारा अपने बाप के सामने इनकार करूँगा। तो आज से अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार करें
कि हम उस खुदावंद, उस मसीह के लिए ज़िंदा रहें जो बाइबल का खुदा है। एक बार फिर मैं इस बात के लिए आपको कहता हूँ कि ये वीडियो बनाने का और टेस्टमनी देने का मेरे को बिल्कुल कोई ख्याल नहीं था। मुझे छठे नरसिंगे की बात करनी थी कि खुदा यीशु मसीह की आमद बहुत नज़दीक आ चुकी हुई है, और जब तक इसीलिए मैंने आपको अपनी टेस्टमनी दी कि आप ये जानें कि ये मैं किसी पैसों के लिए नहीं कर रहा, या मुझे किसी पास्टर ने नहीं बोला, या मुझे मेरी ज़िंदगी किसी पास्टर ने नहीं चेंज की, या किसी बंदे ने नहीं चेंज की। मेरी ज़िंदगी सिर्फ ज़िंदा कलाम बाइबल ने जो 2000 साल पहले आई थी उसने मेरी ज़िंदगी को चेंज किया है। बहनों और भाइयों, मैं आपसे इल्तमास करता हूँ कि आप लोग बाइबल पढ़ना शुरू करें। जब बाइबल पढ़ेंगे तो आपकी ज़िंदगियाँ चेंज होंगी। जब आपकी ज़िंदगी चेंज होगी तो आपके ख़ानदान चेंज होंगे। तो कलाम यही कहता है कि जब एक घर में से, एक ख़ानदान में से एक बंदा चेंज होगा तो मैं उसके ख़ानदानों को चेंज करूँगा। जब मेरी ज़िंदगी खुदावन में आई, मेरी बहन, मेरा सबसे बेटा बड़ा जो क्रिस्टोफर है वो खुदावन में आया, उसके बाद मेरे नेफ्यू, नीस, ये सारे खुदावन में आए, सिर्फ इसीलिए कि जब आप एक आदमी खुदावन के पास जाता है तो उसके ख़ानदान चेंज कर देता है। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपने खुदावन को लाना चाहते हैं और अपनी फैमिली को बचाना चाहते हैं तो उसका सिर्फ एक ही हल है कि आप कलाम को पढ़ें और अपनी ज़िंदगी खुदावन को दें। और जब तक आप खुद नहीं चेंज होंगे, आपकी ज़िंदगी में टेस्टमनी नहीं होगी, कोई गवाही नहीं होगी, और आपकी ज़िंदगी चेंज नहीं होगी तो आप दूसरों तक नहीं ये मैसेज दे सकेंगे। मैं एक छोटी सी बात के साथ इस गवाही को ख़त्म करूँगा, क्योंकि इट्स बहुत मुश्किल है इंसान के लिए, लेकिन हर चीज़ खुदावन में मुमकिन है। वो स्टोरी एक ऐसी थी कि एक गांव में एक बुज़ुर्ग थे, बहुत पहुँचे हुए बुज़ुर्ग थे, तो हर गांव का बंदा जो उसको इज्जत देता था और उसकी बात को मानते थे। तो एक माँ अपने बच्चे को उसके पास लेकर आती है, कहती है, बड़े मियाँ, ये मेरा बेटा जो है ये कैंडी खाने से, चॉकलेट खाने से बाज नहीं आता, इसके दांत ख़राब हो रहे हैं और इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, लेकिन ये फिर भी नहीं रुकता, तो प्लीज़ आप इसको मना करें। जब आप इसको मना करेंगे तो ये रुक जाएगा, क्योंकि इसको पता है कि हर आदमी आपकी बात मानता है। तो बड़े मियाँ बड़ी सोच में पड़ गए कि बच्चे को क्या बोलूं। तो थोड़ी देर के बाद बोलता है, बेटी इसको आप कल लेके आइएगा मेरे पास, तो मैं देखूं क्या करता हूँ। तो माँ अपने बच्चे को ले जाती है। फिर दूसरे दिन वो आती है और बोलती है कि बड़े मियाँ आपने मुझे बोला था कि कल लेके आइएगा, तो आज मैं लेकर आई हूँ इसको, तो आप प्लीज़ इसको मना करें कि कैंडी मत खाएं। तो बड़े मियाँ फिर सोच में पड़ जाते हैं। हालांकि इतने बड़े मियाँ होते हैं, पहुँचे हुए होते हैं, लेकिन उसको खुद समझ में नहीं आती कि मैं क्या बच्चे को जवाब दूँ। तो कहते हैं, बेटी आप इसको 2 दिन के बाद लेके आए। और चले जाते अपने बेटे को लेके वापस, फिर 2 दिन के बाद आ जाती है। कहते बड़े मियाँ मैं 2 दिन से चक्कर लगा रही है, आप इसको प्लीज़ बोलें कि कैंडी ना खाए, क्योंकि इसके दांत ख़राब हो रहे हैं, तबीयत इसकी ख़राब होती है। बड़े मियाँ फिर सोच में पड़ जाते हैं, इसको 1 हफ्ते के बाद लेके आइएगा। वो औरत चले जाते अपने बच्चे को लेके, फिर हफ्ते के बाद वो आ जाती है। तो कहते मियाँ, बड़े मियाँ आपने मुझे, मैं 2-3 बार आ चुकी हूँ, आप प्लीज़ इसको मना करें कि चॉकलेट ना खाए। तो बड़े मियाँ फिर हंसते हैं और कहते हैं कि बेटा आज से आप चॉकलेट खाना बंद करें, क्योंकि आपके दांत ख़राब हो रहे हैं और आपकी तबीयत ख़राब हो रही है, तो आज से मत खाइएगा आप। तो वो औरत जो होती है बड़ी हैरान होती है और कहती है, बड़े मियाँ आप तो ये चीज़ पहले दिन मुझे आप बोल सकते थे। तो औरत बड़े मियाँ ने कहा, बेटा जब आप मेरे को पास पहले दिन लेके आए थे मैं भी चॉकलेट बहुत खाता था। जब आप दूसरी बार लेके आए मैंने कोशिश की लेकिन नहीं रोक सका। तीसरी बार आए फिर भी मैंने रोकने की कोशिश की, फिर लेकिन अब हफ्ते के बाद मैंने अपनी चॉकलेट खाना बंद की है, तो अब मैं इसको बोल सकता हूँ, क्योंकि पहले मैं खुद खाता था, अब मैंने रोकी है तो मैं इसको बोल सकता हूँ। ज़िंदगी में अगर खुदावंद नहीं है तो आप किसी को राह नहीं दिखा सकते। उससे पहले बहुत ज़रूरी है कि आप खुदावंद में आए। जब आप खुदावंद में आ जाएंगे तो आप अपनी ज़िंदगियों को चेंज देखेंगे। जब आपकी ज़िंदगियाँ चेंज होंगी, आपके बच्चे चेंज होंगे, आपके बहन भाई चेंज होंगे। भाइयों, ये एक जो गिफ्ट हमें खुदावंद ने 2000 साल पहले दिया है, इसको आप इस्तेमाल करें। जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसका मज़ा क्या है, क्योंकि बाइबल कहती है टेस्ट एंड सी। जब हम चखेंगे तो इसका मज़ा आएगा। जब इस मज़े में आप आ जाते हैं तो आपको कोई दूसरी चीज़ अच्छी नहीं लगती।
आज मेरी ज़िंदगी, जैसे मैं पहले बिजनेसमैन था, आज फिर खुदावंद ने मुझे उससे बेहतर कर दिया। तो ये खुशियाँ जो हैं सिर्फ़ और सिर्फ खुदावंद ही दे सकता है। आज इतना पीस है, जो मांगता हूँ खुदावंद वो दे देता है, और वो सिर्फ इसलिए कि मैंने अपनी ज़िंदगी में खुदावंद से माफ़ी मांगी, रिपेंट हुआ और खुदावंद ने मुझे माफ़ किया। आपके पास जितना भी गुनाह है, जो भी बोझ है, अगर आप खुदावंद के पास लेकर आएंगे, वो आपको माफ़ करेगा। वो नहीं देखेगा कि आपने कितने कत्ल किए हैं, कितने गुनाह किए हैं। वो आप जब उसके पास जाएंगे, वो आपको माफ़ कर देगा। और बाइबल वो कहती है जब वो माफ़ कर देता है तो वो याद नहीं रखता। जब वो याद नहीं रखेगा तो आपकी ब्लेसिंग हमेशा आपके साथ है। बहुत शुक्रिया आपको इस वीडियो को देखने का। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ये अपने बहन भाइयों को, दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो के बाद मैं आने वाले टाइम की जो प्रोफेसीज़ हैं वो बताऊंगा कि कैसे खुदावंद हमारा कलाम के हिसाब से बता रहे हैं कि मैं आने वाला हूँ तो तैयार रहो। वो 10 कंवारियों की तरह, वो बेसिकली कंवारी हैं, 10 औरतें, यही हैं कि चर्चेस की बात हो रही है कि 5 चर्च जो थे वो तैयार थे और 5 चर्च तैयार नहीं थे। तो 50% खुदावंद कहता है कि लोग जो हैं वो तैयार होंगे और 50% यहीं रह जाएंगे। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे बहन भाई यहाँ 50% में काउंट हो, मैं उन नंबरों में 50 में काउंट हो जो खुदावंद के साथ जाएँ। खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदा हाफिज़।